कार्तिक मास के 13वें अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु और जलंधर के बीच हुए युद्ध के बारे में बताते हैं। साथ ही युद्ध में भगवान विष्णु जलंधर से प्रसन्न होकर वरदान भी दे देते हैं। भगवान विष्णु से वरदान पाकर जलंधर और अधिक शक्तिशाली हो गया। कार्तिक मास का 13वां अध्याय। विष्णु जी और जलंधर में घोर युद्ध हुआ। बाण वर्षा से आकाश मंडल ढक गया। तब विष्णु भगवान ने अपने बाणों से जलंधर की पताका, छत्र, धनुष तथा घोड़ों को काट दिया और जलंधर की छाती में एक बाण मारा। बाण से घायल जलंधर क्रुद्ध होकर गदा को हाथ में लेकर उछला और गरुड़ के मस्तक में प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु भगवान ने मंदहास करते हुए अपनी तलवार से उसकी गदा काट दी। इस बीच में जलंधर ने विष्णु की छाती में एक दृढ़ घूंसा मारा। तत्पश्चात महाबलशाली दोनों वीर अपने प्रहार से पृथ्वी को निनादित करते हुए बाहुयुद्ध, मुष्टि प्रहार और जंघों द्वारा मल्ल युद्ध करने लगे। इस प्रकार दोनों ने सुंदर मल्ल युद्ध किया। तब विष्णु भगवान ने कहा, हे दैत्यराज, मैं तुम्हारे पराक्रम से अतिशय प्रसन्न हूँ। तुम अभीष्ट वर मांगो, जो देने के योग्य न भी हो सो भी मैं तुम्हें दूंगा। जलंधर ने कहा, हे भावुक, यदि आप मेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आज मेरी बहन और अपने समस्त गणों के साथ आप मेरे घर में निवास कीजिए। नारद जी ने कहा, भगवान विष्णु ऐसा ही होगा कहकर समस्त देवताओं और लक्ष्मी जी के साथ जलंधर की पुरी में गए। जलंधर देवताओं के साथ स्थान पर दानवों को बैठाकर फिर पृथ्वी पर लौट आया। देवता, गंधर्व तथा सिद्धों के पास जो श्रेष्ठ रत्न थे उन सबको अपने वश में करके सागर पुत्र जलंधर आनंद पूर्वक निवास करने लगा। पाताल लोक में महापराक्रमशाली निशुंभ को बैठाकर शेष, नाग आदि को भी पृथ्वी तल पर ले आया। देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प और राक्षस तथा मनुष्यों को अपनी प्रजा तथा अपने नगर का नागरिक बनाकर त्रैलोक्य पर शासन करने लगा। जलंधर देवताओं को अपने अधीन कर धर्म से पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करने लगा। जलंधर के शासन काल में उसके राज्य का कोई भी प्राणी रोगी, दुखी, निर्बल तथा दीन नहीं दिखाई देता था। वह धर्म पूर्वक शासन करता था। नारद जी ने कहा, इस प्रकार जब वह नियम और धर्म पूर्वक पृथ्वी पर शासन कर रहा था, उसी समय मैं भी एक बार लक्ष्मी द्वारा सेवित विष्णु भगवान के दर्शन की अभिलाषा से वहां पर गया।